अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज की जो रेसिपी है गाइस, ये रेसिपी लोग दुकान पर, होटलों पर, ठेलों पर जाते हैं खाने के लिए, लेकिन आज इस रेसिपी को हम घर में बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और घर की ही चीज़ों से। ये रेसिपी हमारी बल्कि दुकान से भी बेस्ट बनकर तैयार होगी। तो बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को भगाकर या स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, वरना बहुत कुछ आप लोग मिस कर दोगे और आप लोगों को टिप्स और ट्रिक पता नहीं चलेगी। तो यहाँ पर हमने 1 कप बेसन लिया है। बेसन के अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और नॉर्मल पानी डालकर मैं इसका एक घोल बना लूंगी। तो यहाँ पर पानी आपको नॉर्मल डालना है, ठंडा या गर्म नहीं लेना है, पानी बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। और यहाँ पर हमें जो है अपने बेसन का एक मीडियम घोल बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं बनाई हूँ, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी से आपको भी बनाना है। तो अब यहाँ पर मैं कुछ मसाले डालूंगी, जो 2 मसाले हमारे इसमें जाएंगे। आप सिर्फ नमक डालकर भी इसको बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने कटोरी को चटपटा बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच जो है मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ और 1/2 चम्मच डाल देती हूँ जीरा पाउडर। अब जीरा पाउडर और मिर्ची पाउडर डालने के बाद में इनको भी मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ बढ़िया से। अगर आप सिर्फ नमक डालकर बनाना चाहते हैं तो फिर नमक भी डालकर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इनको थोड़ा सा चटपटा बनाया है अपनी कटोरी को। तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और हल्दी पाउडर डालकर गाइस हम यहाँ पर इनको बढ़िया से फेंट लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि बेसन सफ़ेद कैसे हो गया, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि लाइट की वजह से, जैसे अगर मैं ज़्यादातर वीडियो शूट करती हूँ रात में, तो बच्चे छोटे छोटे हैं, तो फिर रात लाइट की फोकस की वजह से भी कोई कोई चीज़ जो है सफ़ेद दिखने लगती है। लेकिन जब हम उसको घोलते हैं तभी तो उसका कलर आपको पता चल रहा होगा कि हाँ अभी जो है ये बेसन ही है। जैसे कि पहले शुरू में आपने भी देखा है ये भी सफ़ेद ही दिख रहा था, लेकिन जब मैंने इसको पहले घोला तो जो है ये कलर जो है थोड़ा सा येलो कलर इसका दिखने लगा है। तो ऐसा मत सोचा कीजिए। मैं हर बार आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अपने वीडियो में जो भी बताऊंगी वो सच्चाई बताऊंगी, कोई झूठ कोई फेक नहीं बताऊंगी। अब यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, देख सकते हैं जो कटोरी वाली पैन होती है। यहाँ पर हल्का हल्का सा तेल लगाएंगे और तेल लगाने के बाद में जो थोड़ा बहुत तेल रहेगा उसको हम वापस से निकाल लेंगे और इस तरीके से ब्रश की मदद से मैं जो बेसन अपना घोल के रखी हूँ उस बेसन को इस जो है ब्रश की मदद से इस तरीके से यहाँ पर लगाऊंगी। तो जैसे कि मतलब जब ये, तो ऐसा नहीं कि एक बैग वो लग जाएंगे, ऐसा देखिए जैसे लग रहा है ना, बिल्कुल इसी तरीके से लगेंगे। बस आपको क्या करना है, बेसन को जो है ब्रश को बेसन के अंदर डुबा डुबा कर और इस तरीके से इनको सेट कर देना है। देखिए आपका भी ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं कि मतलब एक बैग आप लगाएंगे तो लग जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन बाद में जब आप लगाते जाएंगे तो बढ़िया से सेट हो जाएगा, जैसे कि मेरा हुआ है, देख सकते हैं ना। अभी आप देखेंगे गाइस ऐसी कटोरी बनेगी ना कि देखकर भी आप हैरान रह जाएंगे। मैं वो कहती हूँ ना कि मार्केट वाले कटोरी जो है रेसिपी से भी बेस्ट लगेगी ये हमारी रेसिपी। और देख सकते हैं जब भी हमारा दिल कहे तब भी हम थोड़े से जो है बेसन घोल कर घर की ही चीजों से हम इस रेसिपी को बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से अपनी कटोरी बना ली है, देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं हल्का हल्का सा ब्रश की मदद से तेल लगा दूंगी थोड़ा सा, ताकि इनके किनारे उनारे पे बढ़िया से तेल लग जाए। अब यहाँ पर हमें इनको एकदम क्रिस्पी होने देना है, एकदम क्रिस्पी होने तक हमें इनको फ्राई करना है, यानी सेकना है। तो आपको आंच को यहाँ पर फास्ट नहीं करना है, बल्कि मीडियम आंच पर आपको ये सारी चीजें करनी होगी। अगर आप आंच को फास्ट कर दोगे तो नीचे से जल जाएगा और ऊपर से क्रिस्पी नहीं होगा। तो गाइस अब यहाँ पर हम इसको एकदम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे, देख सकते हैं। कभी कभार आंच को फास्ट भी कर देना है और फास्ट आंच पर भी कभी कभार आपको सेकना है। देख सकते हैं एक तरफ से ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, यानी एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। तो मैं इसको अब दूसरी तरफ से पलटी करती हूँ। तो दूसरी तरफ तो इस तरीके से नहीं सेकेंगे जैसे कि बाहर से सेके हैं। बस क्या होगा, सिर्फ आंच लगेगा तो ये जो है एक तरफ से भी एकदम कुरकुरे हो जाएंगे।
तो जब एक तरफ से ये फ्राई हो जाए तब दूसरी तरफ से आप इसको पलटी कर दें और पलटी करके आप इसको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से धीमी आंच पर छोड़ दें, ताकि जब वो आंच लगेगी तो हमारा दूसरी तरफ से भी जो कटोरी है वो दूसरी तरफ से भी एकदम क्रिस्पी और करारी हो जाएगी। जब ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो आपकी भी जो है कटोरी बिल्कुल एकदम क्रिस्पी कुरकुरी बनेगी, कोई मिस्टेक उसके अंदर नहीं होगा। तो यहाँ पर एक बार का तो हमने बना लिया, हमारी कटोरियाँ जो है एकदम कुरकुरी हो गई हैं। अब दूसरी मर्तबा का आपको एक बार बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब की बार भी देख सकते हैं हमने तेल बिल्कुल नहीं लगाया है, सिर्फ एक बूंद से भी कम तेल इसके अंदर है और फिर भी देख सकते हैं कितने आसानी से ये बन रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ऐसा नहीं कि एक बार आप लगाएंगे ब्रश की मदद से तो ये तुरंत ही फैल जाएंगे, ये हल्के हल्के से लगेंगे, सूखे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप लगाते जाओगे इसके ऊपर ये बढ़िया से अपना शेप ले लेंगे। अब हल्का हल्का सा ब्रश की मदद से सिर्फ मैं हल्का सा देख सकते हैं तेल को थोड़ा सा लगा रही हूँ, ताकि जो इसकी किनारियां हैं जब हम निकालें तो ये छूट जाए। अब देख सकते हैं वापस उसी तरीके से ये अच्छे से सेक गए हैं और सेकने के बाद मैं फिर से इनको पलटी कर देती हूँ और पलटी करने के बाद मैं इनको बढ़िया, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा की जो हमारी कटोरियां हैं वो भी देख सकते हैं एकदम बढ़िया से क्रिस्पी हुई हैं। जब ये नाश्ता, ये चाट आप घर में बनाओगे तो कोई नहीं समझ पाएगा कि आपने इसको घर में बनाया है, बल्कि ये स्टाइल देखकर लोग यही हैरान रहेंगे कि ऐसा नया चाट आपने कहाँ से मंगवाया है। तो यहाँ पर हमारी कटोरियाँ जो है वो बन चुकी है। अब यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर हम 2 उबले हुए आलू डालेंगे और आलू को इस तरीके से चम्मच की मदद से मैं इनको तोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पर आलू को हमें पूरी तरीके से नहीं तोड़ना है, थोड़े से खड़े खड़े रखने हैं, देख सकते हैं, बस इतना ही तोड़ना है, इससे ज़्यादा हमें आलू को नहीं तोड़ना है। आलू आपका एकदम बॉयल होना चाहिए, यानी एकदम उबला हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो है टाइट रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक बारीक कटा हुआ मैं प्याज डाल देती हूँ, एक बारीक कटा हुआ मैं यहाँ पर टमाटर डाल देती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा खूब हरा धनिया डाल देती हूँ, इससे फ्लेवर यानी स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर हमें इनको बढ़िया से मिक्स करना है, सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला लेना है, जैसे कि मिला रही हूँ देख सकते हैं। तो अब मिलाने के बाद में अब इसके अंदर मैं डालूंगी 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगी, मिर्ची को थोड़ा सा कूट लूंगी। जैसे कि मिर्ची को हमने एकदम बारीक कट किया है, आप देख सकते हैं, पहले हमने इनको बीच से फाड़ दिया है, उसके बाद कट किया है। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो फिर बच्चे अगर खाएंगे तो उनको तीखा लगेगा, तो फिर क्या कीजिए, थोड़ा सा इसको कूट लीजिए या फिर मिक्सर वाटे में दरदरा पीस लीजिए। नहीं पीस रहे हैं तो थोड़ा बारीक कट करके उनको थोड़ा सा कूट लेंगे तो ये मतलब हो जाएंगे। लेकिन अगर थोड़े बड़े बड़े रहेंगे तो फिर बच्चों को तीखा भी लगेगा। अगर बच्चों के लिए नहीं बना रहे हो तो फिर कूटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हाफ चम्मच में चाट मसाला डाल देती हूँ। अगर आपके पास नींबू है तो फिर आधा नींबू का रस भी डाल दीजिए। मैं जो है चाट मसाला डाल रही हूँ और चाट मसाला डालकर गाइस अब यहाँ पर मैं नमक डाल दूंगी और नमक डालकर अब इनको बढ़िया से मिक्स कर लेती हूँ। तो पहले से आपको इसको मिक्स करके या फिर नमक डाल के नहीं रखना है, वरना आपका प्याज, धनिया, टमाटर जो है वो लूज हो जाएगा, अपना पानी छोड़ देगा। जब आप अपना कटोरी बना लें उसके बाद में ही आप इसको मिक्स करें और तुरंत ही इसको सेव करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो है बनकर ये हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हमने अपनी कटोरियाँ ली हैं, देख सकते हैं कितनी क्यूट, कितनी प्यारी लग रही हैं, बहुत ही अच्छे से ये सेकी भी हैं एकदम बराबर से। ऊपर से ये आपको येलो येलो दिख रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल करारी है, क्रिस्पी है, क्योंकि हमने इनको दोबारा दूसरी तरफ से भी सेका है। अब जो हमने आलू और अपने सब्जियों की, प्याज की, धनिए की, टमाटर की फीलिंग बना के रखी है, अब इसको हम इसके अंदर भर देंगे। जितना इसके अंदर आएगा, ये देखिए बहुत ही आसानी से ये भर जाता है। देखिए बस थोड़ा सा हाथों से सेट कर देंगे और इसी तरीके से सारी कटोरियों में अपनी फीलिंग जो है वो हम भर देंगे। ये देखिए सब्जियों वाली फीलिंग जो हमारी है उसको अच्छे से इसी तरीके से भर देना है। और भरने के बाद में जब हमारी फीलिंग भर के हो जाएगी, उसके बाद में आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है
कि आप लोगों को अगर रेसिपी अच्छी लगी है, अभी तक आप लोग वीडियो में बने हैं, तो थैंक यू गाइस। तो गाइस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें घरों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि हर किसी को ये बाहर की रेसिपी जो है घर में आसानी से बनाने और खाने का मौका मिले। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस तरीके से नई नई आसान वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर मैं थोड़े से टमाटर केचप ली हूँ, 1 से 2 चम्मच की इतना, और थोड़ा थोड़ा सा टमाटर केचप इसके ऊपर डाल दूंगी। तो इससे हमारा जो ये चाट है वो खट्टा मीठा तीखा जो है बहुत ही चटपटा बनेगा, जैसे कि हम मार्केट से खाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अब यहाँ पर थोड़े थोड़े से मैं इसके ऊपर सेव डाल देती हूँ, जिसको हम नमकीन भी कहते हैं। ये देखिए, तो बन गया ना एकदम बिल्कुल दुकान की तरह, बल्कि दुकान से भी बेस्ट बना है गाइस। यकीन मानिए, एक बार बनाकर खाएंगे ना तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे, कभी बाहर से नहीं खाएंगे। जब भी आपका दिल कहेगा तो बस आप इस तरीके से घर में मिनटों में बना सकते हैं, बिल्कुल समय नहीं लेता है, वो भी घर की ही चीजों से बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए, ये हमारी कटोरी चाट बनकर बिल्कुल तैयार है गाइस। एकदम यूनिक, एकदम टेस्टी, एकदम डिलीशियस है ना, एकदम यूनिक, देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, वापस से रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, इस तरीके से नई और आसान रेसिपी देखने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।